नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़ वन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। महबूब आप फरमा दो, मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई जो उनमें खुली हैं और जो छुपी, और गुनाह और नाहक ज़्यादती, और ये कि अल्लाह का शरीक करो जिसकी उसने सनद न उतारी, और ये कि अल्लाह पे वो बात कहो जिसका इल्म नहीं रखते। पिछली आयत पाक में उन चीज़ों का जिक्र था जो अल्लाह ताला ने हराम न फरमाई मगर कुफ़ार उन्हें हराम समझते थे। जैसे खाने काबा का तवाफ़ करना, कपड़े पहनकर उसको ये नाजायज़ समझते थे, और उस तरह बहुत सारी चीज़ें। उसके मुकाबले में अब उन चीज़ों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने हराम की मगर कुफ़ार उन्हें अच्छा समझते हैं। कुल ए महबूब आप फरमा दे, मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमा दी हैं और जो उनमें खुली हैं और जो बेहयाइयाँ छुपी हैं। कुल में खिताब हुजूर से है, महबूब आप कह दें, इसलिए कि जितने भी कुरान मजीद में अहकाम हैं वो सारे अहकाम मखलूक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया ही पहुँचे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पहले लोगों पर शरई अहकाम जारी न थे। सिर्फ शिर्क से बचना नजात के लिए काफ़ी होता था, जैसे ज़माने फ़तरत के लोग। और अहकाम शरई पर अमल करने पर सवाब उसी वक्त मिलेगा जबकि वो हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपकी पैरवी में हो। इसलिए कुल महबूब आप फरमा दें, क्या रब ने हराम फरमाया? इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश, मेरे रब ने बेहयाइयाँ हराम फरमा दी। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो उनमें छुपी हैं और खुली हैं। फ़वाहिश फाहिशा की जमा है। बेहयाइयाँ से मुराद क्या चीज़ है? हर बुरी चीज़ बेहयाई है। हर वो चीज़ जिससे नफ्स में बुराई का ख्याल आए वो बेहयाई है। हर वो चीज़ जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया वो बेहयाई है। हर वो चीज़ जिसके करने पर बंदा कब्र के अजाब का मुस्तहिक हो वो बेहयाई है। हर वो चीज़ जिसे इस्लाम ने मना किया वो बेहयाई है, रोका, और उसके करने पर वईदें आई हैं कि ऐसा करोगे तो फिर आखिरत के अजाब में गिरफ्तार होगे। यहाँ बेहयाई से मुराद क्या है? कुरान मजीद की एक आयत करीमा में फाहिशा लफ्ज़ जो है जना के लिए, जना के लिए इस्तेमाल है, जनाकारी के लिए। ला तक़रबु ज़ना इन्नहु काना फाहिशा, और जना के करीब न जाओ, ये खुली बेहयाई है। तो यहाँ फवाहिश से मुराद जनाकारी है। और उलमा फरमाते हैं इससे मुराद वो बेहयाई, वो गुनाह है जिसे अक्ल भी बुरा समझे और उसकी बुराई हद से ज्यादा हो, जैसे जनाकारी ऐलानिया तौर पर। उलमा फरमाते हैं फाहिशा से मुराद हर कबीरा गुनाह है, जैसे शराब, जैसे जुआ, वो कबाइर गुनाह वो मुराद है। और मुफस्सिर फरमाते या फाहिशा से मुराद वो गुनाह है जिसके करने पर शरा ने हद लाजिम की है,
जैसे चोरी करने पे हाथ काटा जाए, चोरी करने पर हाथ काटा जाए, और दूसरे जुर्म पर जो शरीयत ने सजा मुकर्रर की है ये। मगर ज्यादातर उलमा ये कहते हैं मुफस्सिरीन के यहाँ ज़नाकारी मुराद है, और इसके तहत सारी बेहयाइयाँ आ गई। माँ ज़हरा मिन्हा वमा बतन, मेरे रब ने बेहयाइयाँ हराम फरमा दी जो उनमें खुली हैं और छुपी हैं। ज़नाकारी दो तरह की है, एक खुल्लम खुला जना करना, इसमें डबल गुनाह है। इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली ने इस बाब में लिखा है कि अगर जनाकारी नहीं दूसरा भी कोई गुनाह अगर बंदों के सामने किया जाए तो फिर उसमें दो गुनाह हो जाता है। इसलिए कि एक तो ये गुनाह है, दूसरा ये कि बंदा देख रहा है, इसके गुनाह पे वो बंदा गवाह बन रहा है, इसके गुनाह पर वो बंदा गवाह बन रहा है, और कयामत में वो बंदा उसके खिलाफ गवाह भी होगा, हाँ मेरे सामने ये गुनाह किया था। और एक गुनाह वो है जिसमें बंदा गवाह तो ना बने मगर वो छुपके कर रहा है, मगर वो गुनाह तो है। तो मेरे रब ने महबूब कह दें कि बेहयाइयाँ हराम फरमा दी जो उनमें खुली हैं और छुपी हैं, चाहे उस गुनाह का ताल्लुक, उस बेहयाई का ताल्लुक बसरे बाजार हो या उस गुनाह का ताल्लुक अपने कमरे से हो, अपने हुजरे से हो, तब भी वो बेहयाइयाँ हैं। बंदा अगरचे उस पे गवाह नहीं बन रहा है, मगर अल्लाह ने जो फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है वो न सिर्फ गवाह है बल्कि उसे नोट भी कर रहा है, गतिविधि सारी उस पे लिख रहा है। तो महबूब कह दें बेहयाइयाँ मेरे रब ने हराम फरमा दी। तफसीर मानी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, बेहयाई से मुराद हर वो गुनाह है जिससे बचने की हदीस पाक में ताकीद आई है। जैसे झूठ है वो भी बेहयाई हो, जैसे शराब पीना वो भी बेहयाई, जुआ खेलना वो भी, यहां तक के उलमा ने लिखा किसी मुसलमान को तकलीफ देना ये भी बेहयाई, किसी मुसलमान को, इसलिए कि उससे भी हदीस पाक में ममानियत आई है किसी को तकलीफ देना। तो ये बेहयाई, हमारा दीन हया का दीन है, बेहयाई इस दीन में नहीं है, न दीन में बेहयाई है और न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने इस दीन के मानने वाले अहले ईमान और मुसलमानों को बेहयाई का हुक्म दिया, बल्कि हमेशा वही बयान फरमाया जिसका ताल्लुक हया, शर्म, पाकी, तकद्दुस से होता है। तो दीन में इसलिए रसूल पाक ने फरमाया अल हया शौबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। इज़ा फातकल हया फफल मा तशा, जब तेरे में हया ना रहे तो तू जो चाहे कर, जो चाहे कर। जब हया ये नहीं है, हयादार और शर्म और हया यही इंसान को बुरे अफ़आल और बुरे किरदार से रोकती है, और जब हया ना हो तो फिर बेहया कुछ भी करेगा, बेहया वो कुछ भी करे। इसलिए ये दीन इतना मुकद्दस है कि अल्लाह ताला ने इसमें जो कानून नाफिज फरमाए, और बारहा कुरान और हदीस के हवाले से हमें इसकी ताकीद भी फरमाई गई। चाहे वो बेहयाई का ताल्लुक बंदों से हो, खुल्लम खुला करे या छुप के करे, महबूब कह दे मेरे रब ने ये सारी चीजें हराम फरमा दी हैं। और जहां हया के जनाजे निकले हैं आज यूरोप की दुनिया में, देखो बेहयाई को दुनिया ने फैशन बना डाला, बदतमीजियां लोगों के लिए कैरेक्टर का सबब बनती जा रही है, आधे कपड़े पहनना ये मालदार होने की अलामत बनता जा रहा है, और आगे चलकर न जाने किस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरतों के दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो फिर ये बेहयाइयां और बदतमीजियां, इनका ताल्लुक जरा बराबर भी दीन से नहीं है। इस्लाम तो इतना पाक मजहब है कि जहां बेहयाई का दरवाजा खुलता है इस्लाम ने वहीं पाबंदी लगा दी, वहीं पाबंदी लगा दी है। हमारे यहाँ तो ऐसा है, इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है कि देखिए हया किस चीज का नाम है। हयादार आदमी जो होता है
वो अपने घर की औरत का नाम भी किसी के सामने नहीं लेता। ये हया की मिसाल है, ये हया है। बल्कि जिसमें आला दर्जे की हया है उनके ताल्लुक से कहा गया कि वो इतने हयादार होते हैं कि जिस्म तो जाने दें, जिसमें हया है, खवातीन की बात करता हो तो उनके जिस्म के चादर को भी लोगों ने नहीं देखा। बताइए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके सर के बाल चांद सूरज ने न देखे, ये हया थी। आला हजरत कहते हैं सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महवो महर ने, जिसका आंचल न देखा महवो महर ने, उस रज़ाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और है खूने खैरुर रसूल से जिनका खमीर, है खूने खैरुर रसूल से जिनका खमीर, उस हुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। तो ये हया होती है। इमाम मोहम्मद गजाली ने कहा, लिखा एक जगह कि उस जमाने में औरतें घर में कपड़ा सुखाती थी, बाहर कपड़ा भी नहीं सुखाती थी कि घर में मर्द की नजर पड़े। बाहर किसी मर्द की नजर उस कपड़े पे पड़े जो उसको औरत ने इस्तेमाल किया है, तो औरतें अपना कपड़ा घर में सुखाती थी ताकि हमारे कपड़े पर भी गैर महरम की नजर न पड़े। ये हया है, ये हया है। इस्लाम के दामन में अल्लाह ताला ने हया पाकीज़गी के ऐसे अनमोल रखे हैं। ये तो आज हम बेहयाई और बदतमीजियों पे उतरे हैं। हमारा माजी का इस्लाम तो इतना पाक था और हमारे दीन के लोग इतने आला किस्म के हयादार थे कि आप ताबईन और तबे ताबईन अइम्मा के ज़माने में जाइए, आपको ऐसे ऐसे वाक़यात मिलेंगे। अगर मुसलमान की 4 साल की बच्ची बाजार में गुड़िया भी खरीदती थी तो बाप से कहती थी कि इसका दुपट्टा साथ में लेना, इसका दुपट्टा साथ में लेना। यह हया की हमारी मिसाल है। मुसलमान के 4 साल की बच्ची दुकान से गुड़िया भी खरीदती है तो दुपट्टा साथ में ले रही है। ये हमारी हया की मिसालें दुनिया देते नहीं थकती है। आज हमने उनको सिर्फ जो है किताबों में रख दिया और मगरिब और वेस्टर्न कल्चर का दौर हमारे न सिर्फ घरों में बल्कि हमारे जिस्मों पे आ गए। तो बेहयाइयां हमारे दीन को अल्लाह ताला ने हया के साथ डाला है और मुसलमानों को हया का हुक्म दिया है। माँ ज़हरा मिन्हा वमा बतन, महबूब फरमाओ मेरे रब ने बेहयाइयां हराम कर दी हैं, जो खुली हो चाहे छुपी हो, हर तरह की, वल इस्मा वल बगिया बिगैरिल हक, और नाहक ज्यादती और गुनाह। बेहयाइयां, गुनाह और नाहक ज्यादतियां ये मेरे रब ने हराम फरमा दी। और क्या हराम फरमाया? वन तुशरिकु बिल्लाह, और ये कि अल्लाह ताला का किसी को शरीक ठहराओ जात में, सिफात में। और अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक ठहराना ये तो आला दर्जे का शिर्क है। शिर्क के दर्जे हैं, 2 तरह से शिर्क होता है। या तो बंदे को रब के दर्जे पे ले आए, बंदे को रब के दर्जे पे, मखलूकात में किसी को रब का दर्जा दे दे, जैसे मुशरिकीन ने बुतों को दिया, ये मखलूकात ही तो है, तो बुतों को दिया। बंदे में किसी को रब का दर्जा दे दे कि मखलूक में वो सिफतें माने जो खास अल्लाह के लिए है, या रब को बंदे का दर्जा दे दे, रब को बंदे का दर्जा दे दे। जैसे यहूदियत और ईसाइयत के बहुत सारे उनमें जो अकायद थे, या तो बंदे को रब के दर्जे पे ले आए या रब को बंदे के दर्जे पे ले आए कि यही खुदा है। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को खुदा कह दिया, यहूदियों ने हजरत उज़ैर को खुदा कह दिया। ये शिर्क, जात में शिर्क, यानी अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह मानना, इलाह मानना, या उसकी सिफात में रब के सिवा किसी को खालिक मानना, रब के सिवा किसी को रहमान मानना, रब के सिवा किसी को जो है मालिक, हकीकी मालिक मानना, ये सिफात में शिर्क है। तो अन तुशरिकु बिल्लाहि शैया, महबूब आप कह दें मेरे रब ने ये हराम किया है कि अल्लाह का शरीक ठहराओ। मा लम युनज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी,
जिसके लिए कोई सनद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जिसके लिए कोई दस्तूर, कोई जाब्ता नहीं है, न कहीं किताब में, न आसमानी किताब, न किसी पैगंबर ने कहा है, जिसके लिए कुछ सनद नहीं है, अल्लाह के लिए जो है शरीक ठहराओ। वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और मेरे रब ने ये हराम किया है कि अल्लाह पे वो बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। ये हराम है। रब की तरफ वो बात मंसूब कर दिया जिसका इसे इल्म नहीं है। दो तरह से बात मंसूब होती है, एक ये कि इसे मालूम नहीं है मगर रब की तरफ वो मंसूब कर रहा है, एक ये कि मालूम है मगर फिर भी रब की तरफ मंसूब कर रहा है। ये पता नहीं है कि ये बात किसने कही है, ये किसी और की बात है, मगर उसे रब की तरफ मंसूब कर रहा है कि काल अल्लाह कहा, अल्लाह ने ऐसा कहा। जैसे यहूद तौरात की आयतें बदलते थे और बदल कर कहते थे कि ये अल्लाह ने कहा है, जबकि वो आयतें तौरात में न होती थी। तो ये है अल्लाह की तरफ गलत बात मंसूब करना। और एक होता है कि उसे पता ही नहीं है, जब पता नहीं है तो उसे ठहर जाना चाहिए, मालूम नहीं है जिसका उसे इल्म नहीं है, और फिर उस बात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है। महबूब कह दे मेरे रब ने ये हराम कर दिया है अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि अल्लाह पे वो बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, जिसे तुम खुद नहीं जानते हो, उसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो। बल्कि बारहा इस तरह के मजमून की आयतें, मफहूम की आयतें बारहा हर पारे में गुजरी है। अक्सर पारों में इसका जिक्र है, वल्लाहि मा ला तालमून अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून वल क़ौलु अलल्लाहि मा ला तालमून, वो कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसे तुम नहीं जानते, उसे अल्लाह पे बांधो। बारहा इसकी ताकीद इसलिए कि यहूद का तरीका यही था, अपने फायदे की बात इधर उधर बना लेते थे और कहते थे कि अल्लाह ने ऐसा ही कहा, बात खुद से बना लेते थे। जैसे आज बातिल फिरके वहाबी, देवबंदी, चक्रालवी और मौदूदी जमात के अरबी वाला जुमला बना लेते हैं और कहते हैं हदीस में ऐसा ही। बात अरबी वाली अपने से बना लेते हैं, नॉर्मल बात अपने से उस बात को अरबी में ढाल लेते हैं और सादा मुसलमान से कहते हैं कि ये रसूल पाक की हदीस है। लोग तो समझे कि हाँ अरबी पढ़ रहा है तो हदीस ही होगी, अरबी पढ़ रहा है तो हदीस ही होगी, और फिर उसमें अपने मतलब की बातें। और आज तो ऐसा है कि कुछ भी होता है, मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात भी करता हूँ, व्हाट्सएप का जमाना है, कुछ भी होता है हजरत अली का कौल है, हजरत अली का कौल है, हदीस है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैसेज आया था मोबाइल पे कि इतने महीने रमजान में बाकी है, जो सबसे पहले मुबारकबादी दे वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। आ रहे हैं आसिफ भाई, शुरू हो गए कि नहीं? अभी शुरू हो गए मैसेज। भवानी साहब, हाजी साहब, आप चलाते हैं व्हाट्सएप, आते ही मैसेज, तो एक मैसेज आता है अभी कितने महीने बाकी हैं रमजान में, अब जो सबसे पहले मुबारकबादी दे सबसे पहले जन्म। और फिर हद तो यह है कि हवाला बहकी और शौबुल ईमान का होता है, इतनी जबरदस्त किताबों का। तो यह है, ये भी अल्लाह पे झूठ बांधना है, इसलिए कि रसूल पाक पे झूठ बांधना हकीकत में अल्लाह पे झूठ बांधना है। हुजूर का कौल हकीकत में कौले खुदा ही है, कौले खुदा ही है। अब हदीस कहकर उस बात को रसूल पाक की तरफ मंसूब करना कि हाँ हुजूर ने ऐसा कहा है, ये सबसे बड़ा गुनाह, बदतरीन गुनाह है। अपना फायदा निकालने के लिए ये बात रसूल पाक की तरफ मंसूब करते हो, और सहाबी का कौल भी हदीस होता है, उनकी तरफ मंसूब करते हो, ये सहाबा पर और हुजूर पे बहुत बड़ा बहुतान। बात अच्छी है, इससे इनकार नहीं है, मगर बात रसूल पाक की नहीं है, वरना तो फिर सबको कुछ हो जाएगा। मैं भी जुमा में कुछ बयान करूंगा, मेरे मुरीद चाहने वाले वो सब बोलेंगे ये हदीस है, तो फिर अहमियत ना रहेगी हदीस की, उसका वक़ार ना रहेगा, उसका पावर ना रहेगा। हदीस का पावर और उसकी अहमियत है, दुनिया का बादशाह बोले, वजीर बोले, दुनिया का हाकिम बोले, दुनिया का आले तबके का पढ़ा लिखा बोले, उसको बात कहा जाता है, मुस्तफ़ा बोले तो हदीस कहा जाता है। ये फर्क है ना, दुनिया के सारे इंसानों की जबान से निकली हुई बात बात है, कलाम है, गुफ्तगू है, मगर मुस्तफ़ा जो कहे वो हदीस है। अब बादशाह बोलेगा तो कहो कि बादशाह ने हदीस बोली, जबकि हदीस का माना गुफ्तगू ही है। हदीस का माना डिक्शनरी में बात करना, गुफ्तगू करना यही है, मगर दुनिया का बड़ा से बड़ा बोले उसे हदीस नहीं कहेंगे, महबूब बोले तो हदीस है।
अहमियत है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि महबूब जो कहते हैं अपनी मर्जी से नहीं कहते, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, महबूब जो कहते हैं वो तो ऐन वही इलाही होता है। इतना अहम है तो अल्लाह पे झूठ बांधना या रसूल पाक पे झूठ बांधना, वो बात हुजूर की तरफ मंसूब करना जिसको हुजूर ने नहीं कहा, हकीकत में अल्लाह की तरफ मंसूब करना है, तो फिर उन बातों की अहमियत न रहेगी। जबकि हदीस का मकाम तो ऐसा है कि उसको बयान करने के लिए भी हमारे उलमा इजाजतें देते हैं। सनद हदीस की इजाजत हदीस कि इसको फुला शेख फुला मुहद्दिस से इजाजत मिली है, अभी हदीस बयान करेगा, पढ़ाएगा। इसके लिए ये सारी चीजें इस बात की गम्माज हैं, बता रही हैं कि इस चीज का स्टेटस कितना हाई लेवल का है, कितना हाई लेवल का स्टेटस है कि उसके लिए उलमा हमारे मुहद्दिसीन और शेखुल हदीस जो होते हैं वो सनद इजाजत हदीस देते हैं। तो फिर उसका अहम है। और फिर हदीस हर किसी से ली भी नहीं जाएगी। मुहद्दिसीन के जो कवाइद हैं इल्म हदीस में, उन्हीं से हदीस सुनी जाएगी, ली जाएगी, जो हदीस के सारे कानून पे खरा उतरे। एक साहब कितना लंबा सफर करके गए थे, कहीं सुना था फुला मुहद्दिस है, वो हदीस बयान करते हैं। एक हदीस के ताल्लुक से सुना था कि एक हदीस उनके पास है, तो लेने के लिए कितना महीनों का सफर, कितने हफ्तों का सफर तय किया। कई हफ्तों के सफर के बाद जब वहां पहुंचे तो कहा कि फुला कहाँ है? वो मुहद्दिस का मुहद्दिस वही है, सामने है। वो साहब वो खुद मुहद्दिस थे, मगर एक बड़े मुहद्दिस के पास हदीस लेने आए थे। जब गए तो उसका एक अमल देखा कि वो जो मुहद्दिस हैं जिसके पास ये हदीस लेने आए हैं, वो देखा कि उनका घोड़ा थोड़ा दूर था। वो थैली का मुंह खोल के घोड़े को ललचा रहा था कि आओ तुझे घास, तुझे खुराक दूं। और जब घोड़ा करीब आया तो थैली का मुंह बंद करके घोड़े को पकड़ के खूंटे से बांध दिया और उसे खाना नहीं दिया। वो वापस चले गए जो आए थे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कहा हदीस सुनने आया था। कहा नहीं सुने। कहा जो एक अल्लाह के मखलूक जानवरों के साथ धोखा करता है, वो रसूल पाक की हदीस के साथ क्या करता होगा? जो जानवर के साथ धोखा करता है, तुम उसे खाने की लालच देकर बुलाते हो, मगर जानवर करीब आया तो खाना रख दिया, बांध दिया। यानी जो जानवर के साथ धोखा करता है, मैं उसे हदीस नहीं पढ़ूंगा, उसे मैं हदीस न पढ़ूंगा। ये मकाम हदीस। ये इमाम मालिक के पास एक साहब आए थे कुछ हदीस पूछने के लिए, बांधी गई का हुजूर, एक साहब आए हदीस सुनने के लिए। कहो ठहरे। वो ठहरे रहे। इमाम मालिक गुस्ल करते हैं, वुजू किया, अमामा शरीफ पहना, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मसनद पर बैठते हैं कि आप पूछो कौन सी हदीस है। अब इतना अहम, ये इतने अहम चीजें हैं, मगर हम लोग मोबाइल पे क्या, हर कोई बोलता है ये हदीस है, चलो भेज दो आगे। जिसे अली बे अबजद नहीं आता, हव्वज हूती नहीं जानता है, जिसे बिस्मिल्लाह की तरकीब वो भी कह रहा है ये हदीस है और वो आगे भेज रहा है। उसके पूछो कि हदीस की तारीफ क्या, मुझे पता नहीं। और गलत बातों की फिर नशर इशाअत होती है। वही बात देखिए, बहुत सारी बातें फैल रही है जो गलत है, जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है, अब उसको लोग हदीस समझे हैं, फैला रहे हैं। ताज्जुब की बात है, आला किस्म के अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसे कह रहे हैं कि इसको आगे भेजो और रमजान के पहले मुबारकबादी में जन्नत का हकदार। तो ये सारी चीजें, तो ये इस पे रोक लगाई जाए। इसलिए बारहा अल्लाह ने फरमाया, वान तकुलु अल्लाह मा ला तालमून, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है कभी उस बात को आगे न पहुंचाओ, और जिसका इल्म है कि ये बात रब ने नहीं कही है तो फिर उस बात को रब की तरफ मंसूब न करो। जब इस पे अमल रहेगा तो एक इंसाफ का माहौल रहेगा। जो जिसकी बात है उसी की बात मानी जाए, जो जिसकी बात है उसी की तरफ मंसूब की जाए, तो फिर ये बहुत निजाम मोतदिल होगा। जिसकी बात है कहा फुला ने कहा तो फुला ने कहा है, हजरत अली ने कहा तो हजरत अली ने कहा, हदीस हुजूर ने कहा तो हुजूर ने कहा है, तो फिर माहौल में एतदाल रहे। अगर इस पे रोक न लगाई जाए तो फिर हमारी तुम्हारी बातें भी हदीस होने लगेगी, हमारी तुम्हारी बातें भी हदीस होने लगे। जैसे आज के शिया लोग, ये राबजी बोरे फोरे शिया लोग, उन्होंने मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से इतने गलत वाकयात लिख दिए हैं, और जिसमें करामत, बेशक अली तो अली हैं,
अजमत से इनकार नहीं है, मगर जो चीज मौलाए कायनात की जिंदगी में आई नहीं है उसको गलत तौर पे अली की तरफ मंसूब करना, न इसमें अली राजी है ना अहले बैत, न अली राजी है ना अहले बैत। तो बहुत सारी बातें इधर उधर किताबों से लिखकर उन्होंने किताबों में छापना शुरू किया, और वो बातें जो किसी और की तरफ मंसूब थी उस पे हजरत अली का नाम लगा। तो शिया लोग इसमें बहुत एक्टिव हैं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मन अकज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मिक़अदहु फिन्नार, जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले, अपना ठिकाना जहन्नम में। तो अब देखिए अन तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह ने ये हराम फरमाया कि उसका शरीक ठहराओ, मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने सनद न उतारी, वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह ने ये हराम फरमाया कि अल्लाह पे वो बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। वले कुल्ले उम्मतिन अजल, हर एक गिरोह का एक वादा है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून, जब अल्लाह का वादा आए तो एक घड़ी न पीछे हो न एक घड़ी आगे हो। इससे मुराद अगले अंबियाए किराम की उम्मत, उनके कौमों पे जो अजाब का वक्त मुकर्रर था उसका एक वक्त था। लोग अंबिया से कहते थे जो उन पे ईमान ले आए कि इन कुफ्फार पे अजाब क्यों नहीं आता, और सूरह अनाम में गुजर चुके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान किया। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे इख्तियार में होता उसकी जिसमें तुम जल्दी कर रहे हो तो फिर देख लेते। यानी एक अजाब आने का, मौत का एक वक्त है। वली कुल्ले उम्मतिन अजल, हर एक जमात का, हर एक गिरोह का एक वादा है। जब वो वादा आ जाए ला यस्तखिरुना साअतम वला यस्तदीमून, यानी जब अजाब की घड़ी आ जाए, वक्त अजाब आ जाए या मौत का वक्त आ जाए, तो फिर वो वादा न एक घड़ी पीछे न एक घड़ी आगे, वो वक्त पर आते ही आकर ही रहता है, और वक्त पर अल्लाह ताला का वादा पूरा होता है। और अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया वो हक है, और उस हक के साथ जब वादा आ जाए तो फिर वादे को कोई आगे पीछे नहीं ले जा सकता। तो हर उम्मत, हर कौम के लिए एक अजाब होता था जो उन कौमों पे आया, और यहाँ इस उम्मत का अगर मुराद है तो इससे मतलब यह है कि हर इंसान, हर एक जमात के लिए एक मौत का वादा है, मौत का वादा है। तो पहले अहकाम बयान हुए कि तुम्हारे ऊपर ये चीजें हराम फरमा दी है, और अहकाम बयान करने के बाद फिर मौत को याद दिलाया गया, इसलिए ताकि पता चले कि ये जो अहकाम बयान हुए कितने सेंसिटिव है। अगर इनके खिलाफ करते हैं तो फिर मौत आनी है, उसके बाद इन सारी चीजों का जो है हिसाब, इसकी सजा मिलनी है। और अगर वो काम करते हैं जो रब ने हुक्म जारी फरमाया, जिसकी करने की ताकीद फरमाई, तो फिर मौत आई वक्त पर, तो उन सारे कामों की जजा भी मिलने वाली है। इसलिए अहकाम को बयान करने के बाद मौत याद दिलाई। वले कुल्ले उम्मतिन अजल, हर एक गिरोह का एक वादा है, और जब वो वादा यानी मौत आ जाए तो एक घड़ी न आगे न एक घड़ी पीछे हो, वो वक्त पर आकर ही रहे। इसलिए ये जो वक्त मिला है मौत से पहले उसको गनीमत जाने। ये वक्त बड़ा अहम है। जब अल्लाह का वादा आ जाए तो फिर बंदा, हदीस शरीफ का मतलब मिशकात शरीफ के हदीस गुजरी थी, बंदे के पास अगर सारी दुनिया आ जाए और मौत का वक्त आए तो कहेगा सारी दुनिया ले लो मगर 1 घंटे का वक्त दे दो, सारी दुनिया तुम ले लो मगर 1 घंटा और मुझे जीने दो। मगर रब को इन चीजों की जरूरत है नहीं, रब को इन चीजों की जरूरत है नहीं, न दौलत न असबाब इसमें काम आए। इसलिए जो है बुजुर्गों ने कहा है खैर कुन ए फुला व गनीमत शुमार उम्र, खैर कुन ए फुला व गनीमत शुमार उम्र, ज़आं पेशतर के बांग आयत फुला नमानत, यानी भलाई कर और ए बंदे अपनी उम्र को गनीमत जान, इससे पहले कि कहीं ऐलान हो फुला न रहा, कहीं ऐलान हो पेशतर अज़ा बांग आयत के फुला नमानत, इससे पहले कि कहीं ऐलान हो फुला न रहा। कभी व्हाट्सएप पे ऐसे में इससे पहले आए कि फुला की ज़ियारत की मजलिस है, फुला की, तो इससे पहले कि जो हमारी मजलिस पढ़ने आए हम उससे पहले अच्छे आमाल करें,
पेशतर बांग आयत के फुला न मानत, सुधर जाएं उम्र को गनीमत जाने, इससे पहले कि ऐलान करने वाला ऐलान करे कि साहिबो फुला न रहे। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए। और अगली आयत करीमा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर की अजमत का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में।